नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भाजपा ने बीते 5 अक्टूबर को ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डालकर राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया था। हालांकि राहुल गांधी भाजपा के हमेशा से पसंदीदा टारगेट रहे हैं, लेकिन यह पोस्ट कुछ मामलों में अहम है क्योंकि ये बीजेपी के हमलों के बारे में कई नई बातें बताता है। दरअसल 5 राज्यों के चुनावों के बीच भाजपा और राहुल गांधी के बीच बयानों की एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी के सोशल मीडिया टीम द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्राफिक्स की कई लोगों ने काफ़ी पुराने कार्टून से तुलना भी की। आज़ादी से ठीक 2 साल पहले 1945 में एक मराठी अखबार में भी कुछ इसी से मिलता जुलता एक कार्टून छपा था, जिसमें कांग्रेस को 10 सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी और अन्य नेताओं को 10 सिर के रूप में दिखाया गया था। दूसरी ओर हिंदुत्व विचारक बी.डी. सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम और लक्ष्मण की तरह इस रावण से लड़ते हुए भी दिखाया गया था। कुछ ऐसा ही प्रयोग एक बार फिर संघ की अलमारी से निकालकर राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत भाजपा को फिर से पड़ने लगी है। दरअसल शुरुआत से ही राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की प्राथमिक रणनीति उपहास ही रही है। इसका उदाहरण पप्पू नाम है। इस अपमानजनक लेबल का इस्तेमाल भाजपा अरसे तक करती रही। 2013 के आसपास शुरू हुए एक टारगेटेड कैंपेन के जरिए भाजपा ने राहुल गांधी को अयोग्य नेता के तौर पर पेश किया था और उनका यह अभियान सफल भी रहा और इसने संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे राहुल गांधी की ग्रोथ को गंभीर रूप से दंड भी किया। लेकिन राहुल गांधी को रावण का टैग देना काफ़ी अलग बात है। ये गांधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जिसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, बल्कि उससे डर लगना चाहिए। जैसा कि भाजपा की पोस्ट कहती है, भारत का दुश्मन, धर्म का दुश्मन और राम का दुश्मन। मोटे तौर पर कहें तो उन्हें हिंदुओं के दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के नज़रिए से ये एक तरह का सकारात्मक घटनाक्रम है। अगर एक राजनेता के प्रति नफरत है या डर हो कि बात की जा रही है तो भी उसे सफल माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही नकारात्मक तरीके शक्ति का संकेत देते हैं। अब राहुल गांधी या तो रावण हो सकते हैं या फिर पप्पू हो सकते हैं, वो दोनों नहीं हो सकते। रावण का कार्टून पप्पू टैग के अंत का प्रतीक है, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद किसी भी तरह से कम हो गया था। पप्पू से अब रावण क्यों? इसका संबंध भाजपा और राहुल गांधी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रकृति से भी देखा जा सकता है। इससे समझ आता है कि भाजपा राहुल गांधी को अपना एक खास प्रतिस्पर्धी यानी कि कंपटीटर मानती है। अब अगर यहाँ पर आप भाजपा के अन्य कंपटीटर को देखें, जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या फिर भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, ये भी भाजपा के ही प्रतिस्पर्धी हैं। राज्यों में ये भाजपा के प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, जबकि इन दोनों का वोटर बेस भी एक जैसा है। लेकिन फिर भी भाजपा जिस तरह से इन्हें टारगेट करती है और राहुल गांधी को टारगेट करती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आमतौर पर ऐसे मतदाता नहीं मिलते जो राज्य स्तर पर भाजपा को चुनते हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का समर्थन करते हो। अक्सर उल्टा सच होता है। मतदाता राज्य स्तर पर कांग्रेस का समर्थन करते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सर का समर्थन करते हैं। खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस उन मतदाताओं को एकजुट करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं जो वैचारिक रूप से भाजपा के विरोधी हैं। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा और कई मतदाता शामिल हैं जो राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों का समर्थन करते हैं। 2014 से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेस को वैचारिक एकजुटता देने और पार्टी के आधार को पूरी तरह से गिरने से रोकने में राहुल गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि यह दृष्टिकोण वैचारिक ध्रुवीकरण के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के लिए बहुत गंभीर खतरा नहीं रहा। दोनों पक्षों के बीच के टकराव ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा वोटर्स पर जीत हासिल करने में बाधा जरूर उत्पन्न की। अब कांग्रेस जाति जनगणना के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वकालत राहुल गांधी आक्रामक तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पत्रकारों को यह पूछकर आश्चर्यचकित कर दिया था कि उनमें से कितने दलित, आदिवासी या ओबीसी हैं। यह एक तीखा हमला था और इससे ये पता चलता है कि मीडिया पर सवर्णों का नियंत्रण हो गया है।
इसके जरिए कांग्रेस का मकसद ओबीसी और कुछ हद तक दलितों और आदिवासियों के बीच भी अपना आधार बढ़ाना है। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में यूपी और बिहार के यादव जैसे समुदायों को छोड़कर ओबीसी के बीच भाजपा का प्रभुत्व उच्च जाति के वोटों पर उसके नियंत्रण के बराबर है। अगर विपक्ष अपनी जाति जनगणना पिच के माध्यम से इस वर्ग के बीच लाभ प्राप्त करता है तो यह काफी हद तक एनडीए की कीमत पर होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब ना पप्पू हैं और ना भाजपा के रावण। राहुल गांधी एक नए कलेवर में है जिसका कुछ ना कुछ परिणाम हालिया के 5 विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।